अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये जो मज़ेदार सा आपको नज़र आ रहा है अफ़गानी पुलाव, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी, जो आज मेरी नंद ने बनाया है और बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है। डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम तो खाने लगे हैं और आप रेसिपी इंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे जितना चावल उतना लोग गोश्त ज़्यादा भी डालते हैं, किलो कर लें 1.5 किलो कर लें, इसमें रोटियाँ अंदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नहीं जी, आज हम बनाने लगे हैं फिर अफ़गानी पुलाव। मेरी नंद है मेरे साथ जो बड़े मज़ेदार सी डिशेस बनाती है और आज मेरी रिक्वेस्ट पे वो बनाने लगी है अफ़गानी पुलाव, जो बहुत मज़े का होगा यकीनन। और चलें जी शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए, इसमें हड्डी और बोटी दोनों है। और ये कितना होगा तकरीबन? ये अगर हमारे किलो चावल है तो 1.25 किलो या 1.5 किलो गोश्त डाला जा सकता है। हाँ जी, ज़्यादा अच्छा लगता है और बड़ी साइज़ की बोटियाँ होनी हाँ चाहिए। बड़ी साइज़ की बोटियाँ हैं, गोश्त और हड्डी दोनों है इसके अंदर। ठीक है जी। और सबसे पहले हमने गोश्त ले लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसमें? हाँ, इसमें हम इसकी यखनी बनाएंगे। ठीक है। और गोश्त को हम कोशिश करेंगे कि गल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं गलाना है। बोटियाँ जो है ना वो हड्डियाँ ना छोड़ें बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। तो ये पानी लिया? हाँ, पानी लिया हमने। पानी एक्चुअली इस तरह से लेंगे कि यखनी को हमने बाद में इस्तेमाल करना है, उतना पानी आप डालें। ठीक हो गया। ये सादा क्या है? पानी, ये थोड़ा सा नीचे इलायची हम करें, डालने लगे हैं। ठीक हो गया। कितनी होंगी ये? 4 अदद? ठीक है, 4-5 डाल हाँ लें। जी। बड़ी इलायची डालेंगे, इसमें मसाले कम डलते हैं। सही बड़ी हो गया। इलायची, छोटी इलायची डालेंगे। फिलहाल हम बड़ी डाल रहे हैं और नमक डालेंगे बस, ठीक और हम कुछ भी नहीं डालेंगे। बड़ी इलायची, नमक और गोश्त डाल के हम जो है वो इसको, नमक आप हस्बे ज़ायका कर लें जितना भी डालना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल 2 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। ठीक हो गया। और साथ में जो है हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के फिर कुकर रखेंगे, चलाएँगे। ठीक वो हो आप गया। देख लें कितना टेम्परेचर है और उसको इस तरह से 15-20 मिनट तक लगाएंगे। तो ये बड़ा गोश्त है हमारे पास, गल जाएगा। गल जाएगा। 15 से 20 मिनट में गल 15 से जाएगा। 20 मिनट में ठीक। अच्छा वाला गल जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि भुना ना जाए, ठीक हो गया। लेकिन आपने इस तरह से गलाना है कि ले जी, अब सबसे पहले जो कटिंग है वो हम करेंगे। कटिंग में इस तरह इतनी बारीक बारीक, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बारीक और लंबे होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ऐसे काटी। कटिंग बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ में, है ना? हाँ, आप तो बहुत अच्छी करती हैं। थैंक यू। ले जी, ऐसे काट ली। उसके बाद हमने इसको सीधा ऐसे रखा, सबको इकट्ठा किया और यूँ बारीक बारीक काट ली। तो ये हमारी अफ़गानी पुलाव में जो मेन चीज़ होती है, गाजर और दूसरी किशमिश हम डालते किशमिश। हैं। कोई और नट्स भी डाल सकते हैं आप चाहें, लेकिन अफ़गानी में ये काजू दो भी डलते वैसे हैं। अच्छे लगते हैं ना? हाँ, वो मुझे लगता है वो कश्मीरी पुलाव में वो सारे नट्स डलते हैं। हाँ, इसमें वैसे अफ़गानी पुलाव में वही मेजरली होता जो है वो है। यही 2 चीज़ें तो डलती ये हैं। देखें जी, ये हमारे इस तरह से गाजर इस तरह से बहुत सब काट अच्छे लेंगे हम। ठीक है जी। ठीक हो गया। लें जी, अब हमने गरम मसाले ले लिए हैं। गरम मसाले कौन कौन से डालने हैं इसमें? हम इसमें कुछ धनिया लेंगे, ठीक हो गया। सौंफ लेंगे, बड़ी इलायची लेंगे। अच्छा, वैसे तो अफ़गानी पुलाव में हम कहते हैं कि सिर्फ इसमें डलती है बड़ी इलायची, हाँ, डलती सिर्फ है। बड़ी इलायची डलती है। कुछ लोग हरी इलायची भी डालते हैं, सही, लेकिन मेरे ख्याल से मैं चाह ये रही हम थी थोड़ी सी थोड़ा। वेरिएशन के साथ हाँ। बना रहे हैं और ये बहुत मज़े का इसका आपको फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई हाँ, कीजिएगा। इसमें लौंग और वो ही डलता है, जीरा वगैरह। लौंग ज़ीरा वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं ये इसमें। चीज़ें डालेंगे। सूखा धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा ये। और ये और सौंफ है, ये हाँ। भी इतनी ही है। और ये क्या, 2 बड़ी 2 इलायची। बड़ी इलायची है, फिर ये 15 से 20 छोटी इलायची है। छोटी इलायची बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनहेंस करती है। सही हो गया। इसका साथ- अरोमा अपना होता है। सही हो गया। और ये साथ में ये जायफल का हाँ। थोड़ा सा पीस है, हमने ये हाँ। डाले। और ये तमाम मसाले हम पीस कर डालेंगे। हाँ, ठीक है? पीस के, कोई भी साबित नहीं हाँ होना जी, चाहिए। साबुत कोई हाँ। चीज़ नहीं लगेगी, ये हाँ। सारे हम अच्छे से पीसेंगे। और ये जो गाजरें हैं ये भी अच्छे से हमने वो लिए। काट लिए। तो नहीं जी, ये अब हम इसको पीस लेंगे। डाला। नहीं जी, सीटी की आवाज़ आपको आ रही है? प्रेशर कुकर में हमने गोश्त रख दिया हुआ है। ठीक है, वो भी हो रहा है। और उस दौरान हमने ये प्याज जो है ये बड़ी बड़ी काट ली है। ये कितने अदद प्याज था? हाँ, ये 4 मीडियम साइज़ के 4 प्याज हैं। और ये जो मसाला आपको दिखाया था वो हमने अच्छे से पीस लिया है। और ये लहसुन है 2 टीस्पून के करीब लहसुन का होगा, पीस लिया हमने। और ये किशमिश भी भिगो के रख दिया। ठीक है, हाँ, इसको अच्छे से साफ़ करें और भिगो के रख दें जी। अब दूसरी तरफ अब हम बनाने लगे हैं। प्याज तो करेंगे कितना? ऑयल डालेंगे कितना? ऑयल हाफ कप डाल लें। वैसे लोग इसमें घी डालते हैं, आप देसी घी डाल लें, ज़्यादा अच्छा बनेगा। नहीं जी, हम ऑयल डाल के बना रहे हैं। हमें काफ़ी होगा। हाँ, हाफ कप के करीब ऑयल डाले हैं। और साथ ही अब हम इसमें क्या डाल देंगे? प्याज जो बड़ी बड़ी हमने काट के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, बड़े मज़े का पुलाव बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इनसे एक और रेसिपी लेनी है और वो है सूप की। बहुत मज़े का सूप होता है वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम बनवाएँ। चलिए जब हम हल्का सा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है। हाँ ले जी, प्याज हो गया, इस तरह से हम करेंगे, ठीक हो गया। नहीं ब्राउन, लाइट ब्राउन से करेंगे हम। सही ज़्यादा करेंगे नहीं तो फिर वो पुलाव वाला टेस्ट आएगा, थोड़े से ही ब्राउन करेंगे। ठीक है। अब जो है हम इसमें लहसुन डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाला जो हमने पीसा था वो डाल देंगे। ठीक हो गया। गोश्त गल गया? हाँ बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा नहीं है ना, बस हाँ। ज़्यादा नहीं गलाना, बस ठीक हो गया। इतना गलाएं कि फिर हाँ, तो ये ना पुलाव में हो जाए, ठीक हो गया। भुना ही ना जाए, फिर हम इसे भूनेंगे। अरे अब जो मसाले पीस कर रखे हुए थे वो डाल हाँ, हम डालेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको बस हल्की सी हीट लगवाएंगे और साथ ही हम इसमें गोश्त डाल टोमेटो पेस्ट डालेंगे। अच्छा, टमाटो पेस्ट कितना है? हाँ, कितने टमाटो टमाटर पेस्ट। हुआ होगा? 3 टमाटोज काफ़ी हैं। सही है। वैसे चाहे आप ना भी डालें, लेकिन डालने तो ज़रा जूसी बन जाता है। सही हो गया। तकरीबन 4 टमाटरों का। हाँ 3 का। ये देखें जी, मेरे मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई है अभी। सही ये मसाला बस डाल थोड़ा दिया ना? सा ये छोड़ लेना, जब ठीक है। मसाला घी छोड़ दे फिर हम बीच में साथ ही गोश्त गोश्त डाल डाल देते हैं देंगे। इसको भूनेंगे, क्योंकि पहले हमने नहीं भुना हुआ। सही तो हो थोड़ा सा इसकी ज़रा एक दो मसाला जब हो जाएगा, फिर एक जो स्मेल होती है गोश्त की वो कम हो जाती है। तो मसाले की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साथ में हाँ, उसका जो इलायची है उसका अरोमा बहुत इसमें अच्छा लगता है। सारे इंग्रेडिएंट इसके वही हैं जो सारे खुशबू वाले। बस इसे हम बनाएंगे थोड़ा सा, 3 से 4 मिनट काफ़ी होगा। नहीं थोड़ा और कर लें। हाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा, जब ये दोबारा से छोड़ेगा ना ऑयल। ऑयल, फिर आप इसे सही फिर हो। इसमें हम यखनी डालेंगे, पानी नहीं डालना, यखनी डालेंगे ठीक फिर है। उबाल। नहीं जी, इसका जो ऑयल है हाँ थोड़ा छोड़ छोड़ दिया। वो एक्चुअली हमने डाला कम इसलिए कि क्योंकि यखनी में भी हाँ होता है यखनी ना? में ऑलरेडी होता है। हाँ, यखनी में भी फिर ज़्यादा ऑयल होता है तो हैवी हो ज़्यादा जाता है पुलाव, heavy हो इसलिए जाएगा। इससे बचने के लिए फिर हम लोगों ने ठीक हो गया। कोशिश की है कि हम कम ऑयल कम ऑयल डालें, तो उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। तो बस ये गोश्त हमारा भून गया, ठीक हो गया। इसमें अब हम यखनी डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें सिर्फ यखनी डालेंगे। हमने यखनी इतनी बनानी है जितनी रिक्वायर्ड है, तो मैंने फिर हमारी मेजरमेंट के हिसाब से, मैं जो मेजरमेंट होती है ना उससे 1 गिलास ज़्यादा करती हूँ, मैं डबल पानी नहीं डालती हूँ। सही हो गया। फिर उसे कम आंच पे बनाना होता है, सही हो यानी आप फिर उसे साथ लाइक अपने खड़े कितना रहना। कितनी यखनी डाल दी होगी? कितने गिलास चावल? जैसे हमारे अगर 3 गिलास चावल है ना, तो ये सही। 4 गिलास यखनी है। 4 गिलास बस। यखनी डाल दी। इसको फिर हम कम आंच पे पकाएंगे, उबाल आएगा साथ ही चावल डाल देंगे, फिर हम जब चावलों को उबाल आएगा फिर साथ ही हम आंच कम कर देंगे और ठीक हो फिर इसे मॉनिटर करते रहेंगे। ओके। भिगो लिए हैं? हाँ हाँ, नरम हो गए मैं। ले जी, यखनी को आ गई हैं उबाले। अब हम इसमें क्या डालेंगे? सारे हम चावल डालेंगे, पानी हमने निकाल दिया ठीक हो गया। ये अब चावल चलेगा। हमने कोई मेरे ख्याल से हमने घंटा 1 तो भिगोए होंगे। चावलों पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, जिस तरह के आपके चावल हैं उस हिसाब से आप चावल जो हैं वो डाल लें। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ढक्कन दे देते हैं, आज हम तेज़ ही रखेंगे, मुझे लग रहा है कि पानी काफ़ी है चावलों के हिसाब से। ठीक हो गया। बाद में इसको करेंगे दही के। ओके। ऑयल डाल के मक्खन भी डाला जा सकता है। अब जो गाजर है मेवा है उसको हम हल्का तेज़ सा आंच पे, हाँ हम हल्का सा बस सौते करेंगे, सही हो जितनी आपको गाजर आप खाना गया। चाह रहे हैं। ज़बरदस्त कलर लग रहा है ना, ऑरेंज ब्राइट से। वाह। बस इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सौते करेंगे। क्रंच क्रंच आता है उसमें चावल में, हाँ, बड़ा क्रंच अच्छा आता लगता है ये। जब ये पकते हैं, थोड़ी सी अगर आप इसमें चीनी शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर गाजरें आपकी फीकी हैं तो चीनी डाल दें थोड़ी सी। डाल लेते हैं हाँ हम? आजकल फीकी आती हैं गाजर, मीठी नहीं होती। सही तो हो। हम इसमें चीनी डालेंगे थोड़ी सी, डालना तो हाँ थोड़ी सी बस डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब चीनी डालेंगे ताकि मीठी मीठी फ्लेवर मज़े का आएगा। बस नहीं फिर डाल देंगे, इसमें हम साथ ही डाल देते हैं इस तरह से। इनका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पुलाव के ऊपर ना, इसका और ये गाजर का।
ये चावल जो हैं अब हम इनको दम पे देने लगे हैं। नीचे भी इसके पानी है और तेज़ आंच पे हमने ये किया है ताकि अच्छे से जो चावल है ना ज़बरदस्ती लुक आए इनकी। तो अब हम इनको दम देंगे। कैसे? दम से पहले हम जो है दम से पहले जो ओके गरम गरम। वाओ ज़बरदस्त हो गया। गाजर हम ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमें थोड़ी सी गाजरों की मिकदार ज़्यादा रखते हैं। चलें जी, इसको हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम दम कितनी देर के लिए दम देंगे? दम डिपेंड करता है आपके चावल कितने पकने वाले रहते हैं। ठीक हो गया। मुझे लग रहा है हमें थोड़ा ही दम देना पड़ेगा क्योंकि चावल ऑलमोस्ट रेडी हैं हमारे। ठीक हो गया। हम सिर्फ ज़बरदस्त गीले ऊपर कपड़े का दम नहीं से देंगे। जो तो हम गाजर बड़ी मज़े की लग रही है ऊपर से। हम इस तरह से बस इसको दम दे देंगे और थोड़ी देर के लिए बस। चलें अभी आपको हम दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी। इसका दम खोलने लगे। बिस्मिल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यम्मी, ज़बरदस्त। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ही हमारे चावल जो हैं बिल्कुल पक गए हैं। देखें जी दाना दाना, देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। वाह, देखें जी। लें जी, तो फाइनली हमारा ये जो काबली पुलाव है ये रेडी है, जो बहुत मज़े का बना है। ठीक है जी, इसमें गाजर और किशमिश का जो फ्लेवर है और मज़ा ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।